वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। तो जो लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि ये पहले हमारी डेली बेसिस पे रीडिंग होती थी, यानी कि इस रीडिंग को मैं डेली करती थी कि चैनल मैसेजेस में से हम एक एक मैसेज लेते हैं और उसके आधार पर ही हम रीडिंग करते हैं कि उस मैसेज के द्वारा आपके जो स्पिरिट गाइड हैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग रहेगी इसी बारे में और कोशिश करूंगी मैं कि अब से इसको बीच बीच में करती रहूं और आपको गाइडेंस और मैसेजेस मिलते रहें। तो अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो अगर आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और एक बार प्ले लिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिएगा। कर लिया करिए, कभी कभी इंफॉर्मेशन होती है उसमें इंट्रो को मिस नहीं किया कीजिए ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलनी है वो मिलती रहे। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन 1 के लिए पहले ही मैसेज गिर गया है शीट्स में से। ये मैसेज है प्ले का। तो ऑप्शन 1 के लिए जो मैसेज है वो है प्ले का। तो ऑप्शन 2 के लिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या गाइडेंस आती है, कौन सा मैसेज देना चाहते हैं उनके स्पिरिट गाइड। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है करेज का। ओके, तो ऑप्शन 1 के लिए जो मैसेज है वो मैसेज है प्ले का, यानी कि खेलने का, खेलकूद का। और जो ऑप्शन 2 के लिए मैसेज है वो मैसेज है करेज का, यानी कि साहस का। तो आप आराम से कोई सा भी मैसेज चुन सकते हैं या फिर आप गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में, प्ले के मैसेज के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पर इस मैसेज के द्वारा क्या गाइड करना चाहते हैं। तो जो भी रीडिंग रहेगी वो इसी मैसेज के आधार पे रहेगी। तो इसी तरह से इसको देखिएगा और जो चीजें रेजोनेट उनको ले लीजिएगा, जो चीजें रेजोनेट ना हो उनको जाने दीजिएगा। तो आपने चुना है यहाँ पे प्ले का मैसेज। तो जीवन का कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें कि आपकी एनर्जीज बहुत ही हैवी हो रही हैं या फिर चीजें आपको बहुत भारी लगती हैं, थोड़ा सा हल्के फुल्के मोड में आपको जाने की ज़रूरत है। और इसलिए आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं कि थोड़ा सा लाइफ को आप इजीली लीजिए या फिर थोड़ा सा उसको इजी रखिए। बहुत ज़्यादा उसके अंदर हैवीनेस आपके लिए किसी काम की नहीं है, आपको थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकती है। तो ऑप्शन 1 की स्पिरिट गाइड इनको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, किस तरह की एनर्जीज हैं ऑप्शन 1 की। आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। तो पहले एक बार कार्ड ले लेते हैं आपके, फिर देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। वैसे जब आप एक प्लेफुल मोड में होते हैं, जब आप खेलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आपको किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती। जब आपको किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती है तो आप जो भी काम करते हैं उसमें आप अपना 110% दे पाते हैं, यानी कि अपनी योग्यताओं को आप और भी ज़्यादा निखार पाते हैं। जब आप खेलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, आपको सोचना नहीं पड़ता और आपकी एनर्जीज एक अलाइनमेंट के अंदर होती हैं, एक हैप्पीनेस के अंदर होती हैं। तो लाइफ में जो भी जंग आप जीतना चाहते हैं, जिस भी सर्कमस्टेंसेस को आप फेस कर रहे हैं, वहां पर एक प्लेफुल मोड रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये चीज़ों को थोड़ा सा हल्के में लेना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। कभी कभी हर चीज़ जंग नहीं होती है, कभी कभी हर चीज़ खेलकूद में भी हो जाती है, यानी कि हल्के फुल्के मोड में भी आप इस काम को कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। तो रिवर्स में लेके नहीं जाइए अपनी लाइफ को। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको ये गाइड कर रहे हैं कि लाइफ में अगर आपको कोई सक्सेस मिल रही है तो हो सकता है कि उस टाइम पीरियड में आपको बहुत अकेलापन महसूस होता हो, या फिर जीवन में जो चीज़ें आप शेयर करना चाहते हैं उस तरह के लोग आपके आसपास ना हो, या फिर आपको आपकी बात समझने वाले लोग बहुत जल्दी नहीं मिलते हों। तो यहाँ पर आपकी स्पिरिट गाइड आपको यही गाइड कर रहे हैं कि जीवन में किसी भी चीज़ में हताशा या निराशा को महसूस नहीं कीजिए। जीवन को इसी तरह से देख के चलिए कि जब अंधेरा है तो वहाँ पे रोशनी की भी जगह जरूर बनेगी, यानी कि कोई ना कोई ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर आपको रोशनी भी मिलेगी और वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज करके ही रहेगी। क्योंकि अगर आप नेगेटिव सिचुएशंस की तरफ ही ज़्यादा सोचेंगे तो फिर चीज़ों को आप बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लेंगे, और जब आप गंभीरता से लेंगे तो आप कभी भी उस तरह की एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लॉस्ट होने की बात करता है कि किसी चीज़ में, किसी दुख में आप खो गए हैं, किसी बीती हुई चीज़ को आप सोच रहे हैं, जो चीज़ आपको मिली नहीं है उसको ही आप सोच रहे हैं या फिर उसका ही आप अफसोस कर रहे हैं। बाहर से आप दुनिया के सामने विजेता है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आप खुद से हार रहे हैं। तो आपके स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं कि अंदर से इस एनर्जी को चेंज करने की आपको ज़रूरत है, तभी आपके लिए सिचुएशन भी जरूर बदल जाएगी। आपके यहाँ पे कार्ड है द हाई प्रीस्टेस का।
बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये, क्योंकि ये आपकी इंट्यूशन की सुनने की बात करता है। तो आपको अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आपके लिए कोई सी भी ऐसी एनर्जी जो कि टॉक्सिक हो या फिर नेगेटिव हो या फिर आपके इमोशंस को ड्रेन करती हो, वो आपके लिए सही नहीं है। आपके लिए अपनी इंट्यूशंस को सुनना जरूरी है। मून साइकिल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कोई सा भी मून हो, न्यू मून हो, फुल मून हो या अदर जो फेसेस होते हैं मून के वो हो, यानी कि आपकी लाइफ पे मून का असर है। मून जो होता है वाटर को रिप्रेजेंट करता है, वाटर जो है इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जीवन में, और मून आपकी मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जीवन में जिस भी चीज में आप एक हैप्पीनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके लिए तभी आ सकती है या तभी होगी जब आप एक प्लेफुल मोड में रहेंगे या फिर एक प्लेफुल मोड से लाइफ में बढ़ने की कोशिश करेंगे, उसमें चलने की कोशिश करेंगे। तो अगर अपने जीवन को बहुत भारी नहीं बनाना चाहते हैं तो कोशिश यही कीजिए कि आप अपने स्पिरिट गाइड्स की आवाज़ को सुने और उनकी बात को सुनकर ही आप आगे बढ़ते रहें। वैसे यहाँ पे जो ऊपर कार्ड आया है, ये कार्ड कहता है मे ऑल क्रिएशन डांस फॉर जॉय विद इन यू, यानी कि जितना भी क्रिएशन के अंदर खुशी है, चीज़ें हैं, वो आपके साथ जॉय के अंदर डांस करे। कहता है कि आज के दिन सिर्फ आप जिंदा रहना चाहते हैं, चाहे वो आपके लिए बहुत ही मुश्किल क्यों ना हो। अगेन 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज को ही बता रहा है। अप्रिशिएट द साउंड, साइट्स एंड सेंसेशन ऑफ योर लाइफ, फ्रेंड्स, बुक्स, आइडिया, स्लीप, जस्ट एंजॉय। आपके लिए एंजॉय का ही मैसेज आ रहा है, यानी कि जीवन को थोड़ा सा एंजॉय करने की या जो भी एनर्जीज हैं उनको थोड़ा सा हल्के में लेने की जरूरत है। आपके लिए कार्ड है एवरीथिंग लॉस्ट इज फाउंड अगेन, एवरीथिंग हर्ट इज हील्ड अगेन। जो कुछ भी खोता है उसको आप दोबारा पा सकते हैं, जो कुछ भी आपको हर्ट होता है उसको आप हील कर सकते हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज। तो जो ये सच है, यानी कि जो भी आपने खोया है उसको आप पा सकते हैं। ये किसी इंसान के बारे में नहीं है, ये आपके खुद के बारे में है। क्योंकि जब भी कभी कोई चीजें ब्रेक होती हैं, चाहे वो कोई रिश्ता हो, आपका दिल हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे आप टूट जाते हैं या फिर आपको कोई ना कोई धक्का पहुंचता है, वहां पर आपकी जो सोल होती है या आपकी जो स्पिरिट होती है रुक जाती है, उसका एक पार्ट जो है ब्रेक हो जाता है। आपको यही कहा जा रहा है कि जो ट्रुथ है वो यही है कि आप पास्ट से अपनी पुरानी चीजों को, अपनी सोल को वापस ले सकते हैं। और ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग मंत्र होना चाहिए, जिससे कि आप अपनी लाइफ के जो भी पास्ट की इंजरीज हैं उससे हील हो सके। दिस विल बी योर कॉन्स्टेंट थॉट टुडे। तो आपको सिर्फ जीना नहीं है, आपको बहुत खूबसूरती से जीना है और उस जीने में आपको खुश रहना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जी रहे हैं, सिर्फ अपना समय काट रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको जीना भी है और आपको खुश भी रहना है। आपके लिए जो आपके स्पिरिट गाइड हैं वो आपको यही गाइड कर रहे हैं, आपको यही बताना चाहते हैं। तो लाइफ आपके लिए एक विक्ट्री की तरह है, लेकिन कभी कभी शायद आप उसमें बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं या फिर अपनी चीज़ों को आप अलाइन करने की कोशिश करते रहते हैं। बेसिकली 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपके सेंटर में है, यानी कि ये आपके लिए केंद्र बिंदु हो सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपके लिए लाइफ का मेन पॉइंट हो सकता है। यानी कि अंदर से खुद को नर्चर करना आपके लिए जरूरी है। तो देखते हैं आपकी स्पिरिट गाइड यहाँ पर आपको और क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके लिए कार्ड है ट्रस्ट का। तो आपको ये ट्रस्ट होना चाहिए कि आपकी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, आप हील हो सकते हैं या लाइफ में आपकी ग्रोथ हो सकती है। अगर ये ट्रस्ट आपको नहीं है तो फिर चीज़ें आपको दिक्कत करती हैं। ये बात वैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ, दोहराती हूँ और दोहराती ही रहूँगी, क्योंकि अगर आपको अपने पे ट्रस्ट नहीं है तो सिचुएशंस बदलती नहीं है। अगर आप जो सुन रहे हैं, जो आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं या फिर जो आपको महसूस हो रहा है, अगर आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं तो फिर आपकी जो सिचुएशन है आप उसी में स्टक रह जाते हैं। जो कुछ भी आपने खोया है उसको आप पा सकते हैं, क्योंकि आपके लिए विक्ट्री का कार्ड है। ये कार्ड विक्ट्री का है और ये कार्ड आपके लिए बात करता है आपकी साइकिक एबिलिटीज की, आपके अंतर्मन की, आपकी इंट्यूशंस की। तो उसको सुनते रहना आपके लिए जरूरी है और अपनी जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको चेंज करना जरूरी है। अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोटेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सब आप बहुत ही हल्के फुल्के मोड से कर सकते हैं, प्लेफुल मोड से कर सकते हैं। एन्चेंटमेंट का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। तो अपने मैजिक पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए, अपने ड्रीम्स पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए। तो आपका जो मैजिक है वो बरकरार रहेगा या आपकी जो चीजें हैं वो बरकरार रहेंगी अगर ये ट्रस्ट आप करते हैं कि आपकी सारी सिचुएशन अपने आप ही ठीक हो जाएगी और आप अपने जीवन को हंसी खुशी से जीने की कोशिश करेंगे। यानी कि एफर्ट आपका ही लगेगा, लेकिन आपको जो अदर वर्ड है, स्पिरिट वर्ड है, आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं, उन सब से सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वो यहाँ पर आपको वॉच भी कर रहे हैं और आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। तो होप ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने कार्ड चुना है करेज का। करेज का कार्ड आपके साहस की बात करता है। तो कौन सी सिचुएशन है जिसमें आपको साहस की जरूरत है या फिर किस सिचुएशन में आप बहुत ज्यादा साहस दिखा रहे हैं।
देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। तो जो भी रीडिंग्स रहेंगी वो उस मैसेज के ऊपर ही बेस्ड रहेंगी। ओके, ये कार्ड ले लेते हैं। ये कार्ड ऑप्शन 1 में भी आया है, 5 ऑफ कप्स का। तो जीवन की परिस्थितियों से निकलने के लिए शायद आपको बहुत सारा करेज लग रहा है, यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रगल भी चल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड्स उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे कि आपको ऐसा महसूस होता है कहीं पे कि जैसे आपका ना नामो निशान ही मिट गया। ये किसी स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जीज हैं, जैसे आपने जीवन में जो कुछ भी क्रिएट करने की कोशिश की ना वो सब कुछ खत्म हो गया। बहुत ही ज़्यादा एकदम नम्ब एनर्जीज हैं, ये एकदम नम्ब एनर्जीज हैं। और आपने बहुत कुछ क्रिएट करना चाहा, लेकिन वो बहुत कुछ क्रिएट करने की जगह बहुत कुछ खराब हो गया लाइफ में। और जहाँ से आप शुरू करना चाहते थे शायद आप वहाँ पे बहुत अकेले रह गए, या आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिला, या फिर जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि सब कुछ आपका तितर बितर हो गया। ये किसी स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जीज है। मुझे एकदम इतनी नमनेस अपने शरीर के अंदर, बॉडी में बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो यहाँ पे ये काफ़ी नमनेस वाली एनर्जीज हैं। ये किसी स्पेसिफिक पर्सन की हैं, ये सबके लिए नहीं होगी बात। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 की स्पिरिट गाइड उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। लेकिन आप बहादुर हैं, आप जो भी हैं आप बहादुर हैं, क्योंकि आपने अपनी सारी सिचुएशन का सामना बहुत ही बहादुरी के साथ किया है। आपने होप नहीं छोड़ी। 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड है यहाँ पे। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स बोलने जा रही थी मैं। 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 की स्पिरिट गाइड उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत द स्टार का कार्ड चलता है। अगर कुछ लॉस्ट किया है, कुछ खोया है तो चलता है, क्योंकि लाइफ ने आपके साथ कुछ बहुत अच्छा तो नहीं किया है। इनकी बहुत ये नहीं है कि आप बहुत ही, जिसे कहते हैं कि बहुत ही हैप्पी रही, आपके लिए सब कुछ चीज़ें, सारी जर्नी बहुत हैपनिंग रही। तो ये ऐसी नहीं रही है। ये आप उन लोगों के लिए नहीं, आप उन लोगों में से नहीं है जिन लोगों ने भी इस पाइल को चुना है। आप उन लोगों में नहीं है जिसकी लाइफ बहुत ही हैप्पी रही है। आपने डेफिनेटली अपने पास्ट में कोई ना कोई ऐसा स्ट्रगल किया है, उस स्ट्रगल से आप बाहर निकल रहे हैं और निकलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ब्रेक भी बहुत हुए हैं, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में आप बटे हैं। देखिए, अगर आपके साथ ये बात रेजोनेट नहीं होती है, जिसके साथ नहीं होती है वो जाने दीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ आपके लिए नहीं हो सकती। जनरल रीडिंग है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लॉस्ट की एनर्जी भी है, लॉस की एनर्जी भी है, और कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ब्रेक हुए हैं। थोड़ी सी ना हार्ट ब्रेक की एनर्जीज यहाँ पर हैं, और जिसमें आपने शायद कुछ ऐसी चीज़ें, चाहे वो कोई रिश्ता हो, प्रोजेक्ट हो, आपका काम हो, या फिर आपके सपने हो, ऐसी चीज़ में आपने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, वो बहुत सारा ही आपके लिए ब्रेक हुआ है। लेकिन ये जो कुछ भी है आपकी लाइफ से, आपने इसका सामना बहुत खूबसूरती से किया है। इसकी ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा तारीफ की बात है। और ये चीज़, यही चीज़ एक है जो इंसान अगर दिखा ले या फिर इंसान अगर कर ले तो अपनी बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकल आता है। हम अक्सर होपलेस हो जाते हैं और जीवन में होप नहीं रख पाते, हम लाइफ में फाइट नहीं कर पाते, पर आपने वो की है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको अभी भी कुछ ऐसा महसूस होता है तो आप फाइट कीजिए, क्योंकि वो वर्थ करती है। तो आप लाइफ में किसी भी अच्छी चीज़ को डिजर्व करते हैं, ये विश्वास आपको होना चाहिए। पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, चाहे वो आपके जॉब में हुआ है, आपके रिश्तों में हुआ है, आपके लोगों के द्वारा हुआ है, वर्क फील्ड में हुआ है, पर्सनल लाइफ में हुआ है, जहाँ कहीं जो कुछ भी आपके साथ किसी भी लेवल पे गलत हुआ है, तो वो आपकी लर्निंग लेसन था। वो आपके लिए चीज़ों को अलाइनमेंट में लाने का तरीका था, क्योंकि अगर आप सारी चीज़ों को सही तरीके से नहीं समझते तो आज जिस सिचुएशन में आप हैं वो आप नहीं आ पाते। उससे आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती। जजमेंट का कार्ड है, आपके कुछ कर्मा भी रिलीज हुए हैं। यहाँ पे आपने बहुत सारा हार्डवर्क किया है और बहुत सारे टावर मूवमेंट को भी अपनी लाइफ में फेस किया है, इसलिए करेज का मैसेज तो आपके लिए बनता ही है। और आपको देखिए, आपके अगर मैं एक के बाद एक कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से निकालूँ ना, जस्टिस का कार्ड है, टावर का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, बड़े बड़े कार्ड है, कोई भी छोटा कार्ड नहीं है। तो बड़े कार्ड किन के लिए आते हैं? बड़े कार्ड उनके लिए आते हैं जिनकी डेस्टिनी बड़ी होती है, जिनकी लाइफ की खुशियां बड़ी होती हैं, जिन्होंने लाइफ में जो अचीव करना होता है वो बड़ा होता है। तो आपकी डेस्टिनी बड़ी है। द स्टार का कार्ड है, आपके लिए विश कार्ड है, आपके लिए भी मून साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फुल मून और न्यू मून के रिचुअल्स आपको जरूर करने चाहिए, उनसे बिल्कुल भी पीछा छुड़ाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होंगे। वो आपकी लाइफ चेंजिंग जो इवेंट्स होते हैं आपकी लाइफ में, इन्हें इसी दौरान में हुआ करेंगे, या फिर जो भी ये मून फेजेस होते हैं उनके दौरान में हुआ करेंगे।
मून फेसिस के बारे में देखिए, हर चीज के बारे में आप इतना नहीं सोचा करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल आता है कि कौन सी चीज कौन सी है, तो गूगल के ऊपर हिंदी इंग्लिश हर लैंग्वेज में उपलब्ध है। आप गूगल कीजिए। गूगल में अगर आपको लिखना नहीं आता है तो आप बोल भी सकते हैं, बोलने की सुविधा भी है। तो आप गूगल में सर्च कीजिए कि कौन सी चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं। हर चीज गूगल पे उपलब्ध है। 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करता है, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करता है और आपकी विशेष के कंप्लीट होने की बात करता है। अगर मैं आपसे कहूँ, आप सीधा 5 से यहाँ पे 10 में आ गए, आपने सीधा एक जंप करी है और ये जंप आपके लिए आसान नहीं रही है। इसमें बहुत सारे टावर मूवमेंट्स आपने झेले हैं, बहुत सारे टावर मूवमेंट आपने देखे हैं और जो कुछ भी स्ट्रगल आपने की है, ये आपने खुद के अपने लिए नहीं की है कि आप चीजों को ठीक कर रहे हैं अपने लिए। आप स्वार्थी इंसान बिल्कुल भी नहीं है। आप उन लोगों में हैं जो दूसरों को सपोर्ट करने की इच्छा तो रखता ही है, लेकिन साथ में उनको सपोर्ट करता भी है। यानी कि सिर्फ इच्छा रखना और उनको सपोर्ट करना, ये दोनों बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं। आप उन लोगों में हैं जो दूसरों को सपोर्ट भी करते हैं। यानी कि एक तो ये होता है कि ख्याली पुलाव बनाना और एक ये है कि सही में किसी को खाना खिलाना। आप सही में उन लोगों में हैं जो ख्याली पुलाव नहीं बनवाते हैं, आप किसी को सच में खाना भी खिलाते हैं। बहुत ही प्योर एनर्जीज हैं एक्चुअली आपकी। तो ऑप्शन 2 के लिए इनके स्पिरिट गाइड में और क्या गाइड करना चाहते हैं, ये कार्ड लेते हैं। इफ विजिट और अ कॉल फ्रॉम अ फ्रेंड कैन हील यू, तो किसी से बात करना चाहते हैं या कोई आपसे बात करना चाहता है। यू कैन ऑल्सो हील अ फ्रेंड इन दिस सेम वे, तो किसी से अगर आपको पास्ट की किसी पर्सन से बात करने की जरूरत है और उसके साथ आपके कोई इश्यूज हैं, तो आप उससे बात कर सकते हैं, उससे एक आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ताकि आपकी और उनकी चीजें एक बेटरमेंट की तरफ जा सकें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई प्रीशियस है या फिर आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है या किसी के साथ आपका समय बहुत अच्छा रहा है और उसको आप मिस करते हैं यहाँ पे, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। बात करने से पीछे नहीं हटिए। अगर आपको लगता है कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि रिजॉल्व नहीं हुए हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनका पूरी तरह से खत्म होना जरूरी है, एक क्लोजर जरूरी है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं बात नहीं करना चाहता या मैं नहीं करना चाहती, तो यकीन मानिए कभी कभी जब हम बातें कर लेते हैं ना, तो हमारे मन में जो एक चुभन होती है वो कम हो जाती है, आपकी हीलिंग हो जाती है। ये कार्ड आपकी हीलिंग का है। आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि उथल पुथल मचाए हुए हैं आपकी बेस में और वो आपको ना हील नहीं होने दे रही। आपके लिए अगर आपकी इच्छा हो तो आप बात कर सकते हैं, अगर आपको सही लगे, क्योंकि लास्ट में चॉइसेस जो है आपकी ही रहेंगी। बहुत सारी हीलिंग है यहाँ पे आपकी, क्योंकि आपको इमोशनली हील होना है और अपनी लाइफ की अथॉरिटी आपको अपने हाथ में लेनी है। आपको अपने पे काम करना है अभी और भी, और अपनी लाइफ को एक सेटलमेंट की तरफ लेके जाना है। लेकिन उससे पहले अगेन आपको उस तरह की एनर्जी से बाहर निकलना है जो कि आपके पास्ट से रिलेटेड है, किसी पर्सन से रिलेटेड है, चाहे वो आपका कोई भाई हो, बहन हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई आपके ऐसे लोग हो जिनके साथ आपकी एनर्जी, ये ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ आपका एक हार्ट का रिलेशन रहा है, लेकिन उनके साथ कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, कुछ झगड़े हुए हैं और आपके रिश्ते ब्रेक हो गए हैं। यानी कि एक अच्छा रिश्ता खराब हुआ है। तो जो कुछ भी आपके मन में है, या फिर ताना मारने के लिए नहीं, उसको हील करने के लिए आप एक बार बात कर सकते हैं। एक लास्ट कॉल आप उसको कर सकते हैं। इससे आपको आगे बढ़ने में, एक जंप लेने में आपको मदद मिलने वाली है। यानी कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इल्जामों का दौर एक दूसरे पे शुरू कीजिए, आप उसको पिन पॉइंट कीजिए, वो आपको पिन पॉइंट करे, नहीं। यहाँ पर कुछ ऐसी बातें जो आपके मन में है, अगर आप कहना चाहते हैं, उस लास्ट कॉल को एक करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो कि बिना कहे रह गया है, ताने वाली बात नहीं है, कुछ ऐसा जो कि अंदर आपकी बिना कहे रह गया है, उसको आप यहाँ पे रिजॉल्व करके टोटली इस चैप्टर को क्लोज कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि आप किसी से बात करना चाह रहे हो और आप नहीं कर पा रहे हो, तो कीजिए। हो सकता है उस चीज से आपको भी हीलिंग मिले और कुछ सच भी आपके सामने आ जाए और आपको आगे बढ़ने में मदद मिले। स्टडी का यहाँ पर मैसेज है, तो अगर आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं या फिर अपने कैरियर को अच्छा मोड़ देना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ों के बारे में आपको रिसर्च करनी चाहिए। किसी बिजनेस को करते हैं तो बिजनेस को करने के लिए क्या आइडियाज और आप लगा सकते हैं, उसके लिए आपको रिसर्च करनी चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो उसको देखने के लिए भी आपको यहाँ पे रिसर्च करनी चाहिए। यानी कि अपनी लाइफ में आपको थोड़ी सी जानकारी और जुटानी चाहिए अपने फाइनेंशियल एरिया को बैलेंस करने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए। और अगर आप फाइनेंसिस से रिलेटेड भी कुछ पढ़ रहे हैं तो आप उसको थोड़ा और गंभीरता से पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर आप उससे कुछ ना कुछ अच्छा ही क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कोई सीए हैं या फिर कोई ऐसी पढ़ाई करते हैं जो कि फाइनेंसिस से, अकाउंट से रिलेटेड है, तो आपको अपनी पढ़ाई की तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कोई सपना आप यहाँ पर अपना पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि अगर आप पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो अगर आप दे रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी विशेष कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो आपकी स्पिरिट गाइड ये भी चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी अपने परिवार के लिए करना चाहते हैं या अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम से
अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ जो अपनी फैमिली को आप स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, तो उसमें अभी और रिसर्च करने की आपको ज़रूरत है। यानी कि कोई सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, कोई और तरीका भी हो सकता है जिससे कि आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं या जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। तो एक लास्ट कार्ड और लेंगे आपके लिए। लेकिन आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ये बात मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। प्लेफुलनेस का यहाँ पर मैसेज है, तो ऑप्शन 1 चुनने का सोचा हो तो उसको सुन लीजिएगा। वैसे हो सकता है आप में से बहुत लोग सुनकर ही यहाँ पर आए हों। और देखिए, मैं आपसे कह रही थी कि बहुत सारी हीलिंग है आपकी, और बॉटम ऑफ द डेक हीलिंग का कार्ड है। तो बहुत ही अलाइनमेंट के अंदर आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको मैसेजेस दिए हैं और बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है। प्लेफुलनेस का भी यहाँ पर मैसेज है, तो अपनी हीलिंग होने दीजिए, क्योंकि इस जोन से आपको बाहर निकलना है और अपनी लाइफ में ग्रोथ करनी है। और ये ग्रोथ तभी हो पाएगी जब आप जीवन को थोड़ा सा हल्के अंदाज में रहेंगे। अगर पुराने जख्म आपके लाइफ में लगे रहेंगे, आपके सीने में दबे रहेंगे और आप उसमें सांस नहीं ले पाएंगे, तो बहुत सारी चीजें मुश्किल हो जाती हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा है, या फिर आप उससे बात नहीं करना चाहते हैं, तो आपको ये करना चाहिए कि आपको उस इंसान को अपने सामने विजुलाइज करना चाहिए। यानी कि आंख बंद करके बैठिए और ये मानिए कि वो इंसान आपके सामने बैठा है, और जो भी बात आप उससे कहना चाहते हैं, जो आपके दिल में है, जो भी आपको लगता है आपको चुभ रही है और आप उसको कहना चाहते हैं, और अगर हो सकता है कि आप उसको कोई ताना भी मारना चाहते हो, तो जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है और आप उसको कहना चाहते हैं, उसको कहिए और उसको अपने जीवन से जाने के लिए कहिए, और उससे माफ़ी भी मांगिए और उसको माफ़ भी कीजिए। ये देखिए, एक बात बहुत सीधी सी है कि अगर कोई भी रिश्ता खराब होता है, तो अक्सर उसके अंदर ना दूसरे के मन में भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। हो सकता है उस इंसान ने आपसे ना कहा हो सकता है उस इंसान ने आपसे कहा हो, लेकिन कभी कभी ऐसा हमें नहीं पता होता कि हमारी कौन सी बात कब कहाँ किसको बुरी लग जाएगी। तो इसके लिए ही आप उनसे माफी जरूर मांगिएगा, क्योंकि जब ये प्रोसेस होता है दोनों तरफ से ही माफी होती है। तो आप उनको माफी मांगते हुए देखिएगा, उनको माफ कीजिएगा और खुद भी माफी मांगकर उनसे माफी ले लीजिएगा। ये एक साइकिक प्रोसेस होता है, यानी कि आप एनर्जी लेवल पे उनसे जो सॉरी है एक्सचेंज करते हैं। लेकिन अगर आप किसी से बात कर सकें और कोई पर्सन है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। तो होप कि आपके स्पिरिट गाइड के मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।